स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हॉकिंस लैब ने टनल्स को जलाने की कोशिश की और उसका पूरा इफेक्ट विल की बॉडी पर पड़ने लगा। अब एपिसोड 6 इसी टेंशन के साथ शुरू होता है। जॉयस, माइक, बॉब और हॉपर विल को हॉकिंस लैब ले जाते हैं। विल लगातार चिल्ला रहा होता है कि उसकी पूरी बॉडी जल रही है। डॉक्टर्स चेक करते हैं, विल का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट पहुंच चुका है। डॉक्टर पूछते हैं तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। विल कहता है मेरी पूरी बॉडी जल रही है। कोई समझ नहीं पाता कि विल के साथ क्या हो रहा है, इसलिए डॉक्टर्स उसे एक मेडिसिन दे देते हैं जिससे वो शांत हो सके। दूसरी ओर हॉपर को भी एग्जामिन किया जाता है क्योंकि वो टनल्स के अंदर जा चुका था। डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि हॉपर की बॉडी में कोई वायरस नहीं है, लेकिन डॉक्टर ओवंस कहता है कि हॉपर को कुछ दिखाना जरूरी है। उधर डस्टिन स्टीव को बताता है कि डार्ट कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं था। स्टीव पहले सोचता है डस्टिन मजाक कर रहा है, लेकिन जब डस्टिन क्लियरली कहता है कि डार्ट एक डेमोगॉर्गन है तो स्टीव गुस्सा हो जाता है। स्टीव कहता है तुम एक डेमोगॉर्गन को पेट बनाकर रखे हुए थे और अब दोनों डिसाइड करते हैं कि डार्ट को खत्म करना ही पड़ेगा। स्टीव बेसमेंट में जाता है लेकिन वहां डार्ट नहीं होता, सिर्फ शेड हुई स्किन मिलती है और वॉल पे एक बड़ा होल। अब दोनों को समझ आ जाता है कि डार्ट और बड़ा हो चुका है और टनल्स के थ्रू निकल चुका है। हॉकिंस लैब के लोग जॉयस को घर ले जाकर विल की सारी ड्राइंग्स की फोटो ले लेते हैं। जॉयस गुस्से में बोलती है मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए। वो कहती है कि विल को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी। डॉक्टर ओवंस जॉयस को समझाता है कि अगर विल को यहाँ से ले गए तो उसकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। सीन शिफ्ट होता है मुर्रे पर। मुर्रे ने नैन्सी की रिकॉर्डिंग्स मल्टीपल कॉपीज में डुप्लीकेट कर ली होती है और वो उन पर शिकागो लिखकर बाहर भेजने की तैयारी कर रहा था। रात हो चुकी थी, इसलिए मुर्रे नैन्सी और जोनाथन को वहीं रुकने के लिए कहता है। मुर्रे मजाक में बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बस मानते नहीं। रात में दोनों अलग अलग सोने जाते हैं लेकिन किसी को नींद नहीं आती। धीरे धीरे बातें होती है और दोनों का डिस्टेंस कम होने लगता है और यहीं से नैन्सी और जोनाथन की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी थी। दूसरी ओर लूकस लेट घर पहुंचता है। उसकी छोटी सिस्टर बताती है कि डस्टिन का कॉल आया था और उसने कहा कॉड रेड कॉड रेड। लूकस तुरंत समझ जाता है कि कुछ सीरियस हो गया है। डस्टिन कॉल पे बताता है कि स्टीव डार्ट को मारने जा रहा है और लूकस जल्दी से उन्हें बचाने निकल पड़ता है। डॉक्टर ओवंस हॉपर को लैब के नीचे ले जाते हैं और वहां एक मैसिव पिट होता है जो हॉकिंस के नीचे फैल चुका था। ओवंस कहता है ये कैंसर की तरह ग्रो कर रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर टनल्स को जलाया गया तो विल की बॉडी में भी दर्द होगा क्योंकि विल और टनल्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरी ओर जॉयस बॉब से कहती है कि उसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, जिस पर बॉब कहता है कि तुमने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी फैमिली स्ट्रेंज है, और बॉब बोलता है कि वो जॉयस के साथ ही रहेगा। दूसरी ओर विल को होश आता है लेकिन उसका बिहेवियर अजीब होता है। वो सिर्फ जॉयस और माइक को पहचान पाता है, बाकी लोग उसे याद नहीं रहते। विल बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे दर्द दिया, तुमने मुझे जलाया था। डॉक्टर ओवंस विल को एक ड्राइंग दिखाता है और विल तुरंत पहचान लेता है और ये कंफर्म हो जाता है कि माइंड फ्लेयर विल के थ्रू बात कर रहा है। साइंटिस्ट एक छोटा सा सैंपल जलाते हैं। जैसे ही वो जलता है विल की बॉडी में सीवियर पेन शुरू हो जाता है। विल जोर जोर से चिल्लाता है और हॉपर और जॉयस के कहने पर एक्सपेरिमेंट को रोक दिया जाता है। डॉक्टर ओवंस एक्सप्लेन करता है कि ये एक वायरस जैसा है जो विल की बॉडी से कनेक्टेड है। दूसरी ओर डस्टिन और स्टीव रेलवे ट्रैक के पास मिलते हैं जहां ट्रैप लगाए गए थे। रास्ते में स्टीव डस्टिन को एडवाइस देता है। दूसरी ओर हॉपर अपने घर फोन करता है और 11 के लिए एक मैसेज छोड़ता है। वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, जल्द वापस आऊंगा, लेकिन घर तो खाली होता है। 11 वहां थी ही नहीं। डॉक्टर्स विल के ब्रेन को स्कैन करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये इन्फेक्शन को रोका नहीं गया तो विल मर भी सकता है। जॉयस इस बात को सुनकर पैनिक हो जाती है। तभी विल माइक से कहता है कि वो कुछ देख पा रहा है, ऐसी चीजें जो मॉन्स्टर नहीं चाहता कि वो बताए। दूसरी ओर स्टीव, डस्टिन, लूकस और मैक्स जंकयार्ड में ट्रैप लगाते हैं। मैक्स को लगता है कि सिर्फ डॉग होगा। स्टीव समझाता है कि कोई डेमोगॉर्गन्स एनिमल नहीं, इंसानों का शिकार करने वाले जानवर हैं। स्टीव बाहर जाकर लड़ने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही रियलाइज होता है कि वो अकेला नहीं है। हर तरफ डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं लेकिन अचानक कोई सिग्नल जैसा साउंड आता है और सारे डेमोगॉर्गन्स भाग जाते हैं। स्टीव बोलता है ये डर के नहीं भागे, कुछ और हो रहा है। दूसरी ओर लैब के अंदर साइंटिस्ट टनल के आगे बढ़ते हैं। फॉग बढ़ता जाता है और सडनली रडार में दिखाई देता है कि मल्टीपल क्रीचर्स उसकी तरफ आ रहे हैं। विल सडनली रो पड़ता है और कहता है बहुत देर हो चुकी है। वो बहुत गुस्से में है। माइक समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप था, पर तब तक देर हो चुकी थी। डेमोगॉर्गन्स ने साइंटिस्ट पर अटैक कर दिया था। लास्ट सीन में हॉपर ग्लास के पास खड़ा होता है और ऊपर से एक डेमोगॉर्गन लैब के अंदर आता है। अब
सवाल यह है क्या डेमोगोर्गन पूरी लैब को तबाह कर देंगे, विल कितनी देर तक कंट्रोल में रहेगा और 11 कहाँ है, ये सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में जो आने वाला है बहुत ही जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।